तो हमसे फिजिक्स के क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, हमें लेक्चर समझ आ रहा है, हम सब कर रहे हैं और हमें उस टाइम लगता है हम पे बन रहे हैं क्वेश्चन, लेकिन जैसे ही हम अपनी प्रैक्टिस शीट या डीपीपी या फिर अपने मॉड्यूल क्वेश्चन करने जाते हैं हम पूरे ब्लैंक हो जाते हैं। ऐसा क्यों? सो हाय एवरीवन, माय नेम इज विवेक मिश्रा, करंटली अ सेकंड ईयर एमबीए स्टूडेंट। तो आज मैं आपकी जो ये डाउट्स आ रहे हैं फिजिक्स के रिगार्डिंग वो सॉल्व करने वाला हूँ। अब आप मेरे पर कैसे बिलीव कर सकते हो? क्योंकि मैं ना यहाँ उनको वो वीडियो छोड़ के चले जाएं जिनका इस बार एक अच्छा स्कोर आ रहा है फिजिक्स में, मतलब इस बार इस दिन का 100+ भी आ रहा है, तो बहुत अच्छा स्कोर है। तो इसमें क्योंकि बहुत ज़्यादा बेसिक से बताया जाएगा, है ना, मतलब कई लोग ये सोचेंगे भैया आप तो लेवल बिल्कुल गिरा रहे हो लोगों का, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि हम हमेशा यहाँ से ऐसे उठते हैं। अगर कभी किसी को यहाँ से उठने की ज़रूरत है, यहाँ तक पहुँचने की, अगर हम उसको यहाँ से समझाए ना तो उसको समझ आ नहीं सकती चीज़ें, तो मैं बिल्कुल यहाँ से समझाऊंगा, फिर आप अपने लेवल के हिसाब से उसको समझ लेना। मैं कैसे बता सकता हूँ? मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में 80 मार्क्स थे, यानी फिजिक्स में बहुत कम मार्क्स थे, क्योंकि जो स्कोर आया वो बायोलॉजी से आया। बहुत कम यानी 8 मार्क्स थे मेरे। कुछ मतलब मेरे से 4-5 क्वेश्चन आई थिंक बन गए थे, बहुत ईजी थे, जो कि अपने 12th बोर्ड में आते हैं, फिर माइनस मार्किंग तुक्के, तो ऐसे ओवरऑल 8 मार्क्स थे मेरे फिजिक्स में 2021 में। अब बात करते हैं सॉल्यूशन की, है ना। अब आप मेरे पे विश्वास कर सकते हो ना। फिर कितने आए भैया? फिर मेरे फर्स्ट ड्रॉप के बाद 120 आए, देन नेक्स्ट ड्रॉप में 121 आए, बस 1 मार्क्स बढ़ा। तो भाई कांस्टेंट चीज़ें थोड़ी होती हैं, हर सब्जेक्ट को फोकस करना होता है। फिर अब मैं उसके पीछे नहीं जाऊँगा, लेकिन तुम्हें 8 से 120 का एक साल में गैप, बहुत सॉरी 8 से 120 एक साल में भैया, लेकिन अब तो पेपर टफ आता है, थोड़ी सी और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तुम्हें थोड़ी सी और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन मैं एटलीस्ट तुम्हें बता तो दूंगा कि 8 से 120 तक का पाथ कैसा था। पेपर में आपको सब पता है कि कंडीशन क्या होती है, मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, घर आके वो पेपर 150 मार्क्स का बन रहा था मेरे से फिजिक्स का। और ऐसा मेरे साथ नहीं, सबके साथ होता है। आपने भी अपना नीट का एग्जाम 2025 का दे के आए होंगे, तो घर आके कई सारे क्वेश्चन बन रहे होंगे। इससे क्या पता, मैं ये नहीं बताना चाह रहा हूँ 150 आ सकते थे, ये नहीं। मैं क्या बताने वाला हूँ, क्या मैसेज देने वाला हूँ कि एक व्यक्ति जिसके 8-10 मार्क्स आ रहे थे, उसने पूरे साल क्या किया ऐसा कि वो 150 मार्क्स लाने के काबिल बन गया। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब बिल्कुल मैं कुछ पॉइंट एड्रेस करूंगा आपको, आपके साथ वो चीज़ें हो रही होंगी, और फिर वहाँ आपको गिव अप नहीं करना है। फिर आते हैं अपन धीरे धीरे सॉल्यूशन की तरफ। एक डायरी, कॉपी, पेन कुछ भी उठा लो, ताकि पॉइंट्स यहाँ से नोट डाउन कर लो। मेरे को ये सेम क्वेश्चन आज से 3 महीने बाद, आज से 4 महीने बाद नहीं चाहिए। एटलीस्ट जो भी इस वीडियो को देख रहे हो, जो भी इसमें कॉमेंट करें, उनसे तो खासकर नहीं चाहिए कि भैया मैं आपसे फिर 3 महीने बाद यही क्वेश्चन पूछूंगा। तो कमेंट कर देना कि मैं आपसे ये 3 महीने बाद क्वेश्चन फिर से नहीं पूछूंगा। अब आते हैं मेन पॉइंट पर। अब आप लोग क्या फेस कर रहे हो कि लेक्चर देखा। अब कौन फेस कर रहा है मैं बता दूं, जो कि इस साल जैसे मैं था, मैंने फर्स्ट ड्रॉप लिया था, तो उनको फ्रेशर बोला जाता है, वो हो आप। 11th में आए हो सकता है, 12th में आए हो तब भी हो सकता है, क्योंकि 11th बहुत सारे लोगों की वीक रहती है, कुछ ज़्यादा ही। और हिंदी से इंग्लिश, इनके लिए तो एक अलग ही स्ट्रगल है। तो आइए सबको एड्रेस करते हैं, ये मत कहना हिंदी वालों को नहीं किया, सबको इसी वीडियो में एड्रेस करूंगा, ठीक है। अब आप ध्यान से बात सुनो। आप क्या करते होगे, आपने लेक्चर देखा, अब आपने समझ लिया, आपको चीज़ें समझ आ गई, ठीक है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बिल्डिंग टाइम होता है और आप हो सकता है समझने लगे हो। शुरुआती दिनों में मैं अपने बताऊँ, मुझे नहीं आता था समझ, मुझे एक लेक्चर 2 बार देखना पड़ता था। मैं चीज़ें कई बार बता चुका हूँ, बार बार रिपीट नहीं करूँगा, और मैंने देखा है, मैंने टाइम दिया है, और टाइम देने के बाद मुझे रिजल्ट मिले हैं। तो यहाँ से आपसे सबसे पहली चीज़ मैं जो मांगूंगा वो है टाइम, जो आपकी फिजिक्स मांग रही है आपसे, टाइम। तो बता रहा हूँ कि अब हम एक्सपेक्ट क्या करने लगते हैं, लेक्चर तो देख लिया भाई, हमने तो इन सर से पढ़ा है, लेक्चर देख लिया। अब बच्चे जैसे बोलते हैं कि हम तो इन सर से पढ़ेंगे, हम टॉप कर जाएंगे, तो हमने पहले ही लेक्चर में हमने एक्सपेक्ट करते हैं कि हम पे क्वेश्चन बनने लग जाए। वो टीचर कितने सालों से पढ़ा रहे हैं, तब जाके उनके अंदर वो स्पीड आई है, और तुम कह रहे हो तुम्हें आज वो स्पीड मिल जाए। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी अपनी बात करूँ, आपने कई वीडियो में सुन रखा होगा, देख रखा होगा कि मैं जिम जाता हूँ, मैं अपने बारे में बता रहा हूँ। मगर भैया आपकी तो बॉडी शॉडी बन ही नहीं रही, क्या कहाँ दिक्कत आ रही है, कहाँ लैग कर रहे हो आप? मैं बताऊँ, कंसिस्टेंसी मतलब आप कंसिस्टेंट नहीं हो, हमें तो ज्ञान देते हो नहीं। मेरे साथ क्या होता है, मैं अगर 1 महीने जा रहा हूँ तो वहाँ गैप नहीं होगा, फिर मेरे आ जाते हैं एग्जाम, और मैं एग्जाम में छोड़ देता हूँ, क्योंकि मेरे से नहीं हो पाता मैंने, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो अभी जैसे मेरे एग्जाम चल रहे हैं, तो 1 महीने से मैं नहीं गया, ठीक है। अब नेक्स्ट मंथ मेरे फिर एग्जाम है, तो हो सकता है इस बार 1 महीने जगह 20 दिन जाऊँ, फिर 1 महीने गैप हो जाए, 15-20 दिन चलते हैं एग्जाम, फिर 5-10 दिन वैसे ही मन नहीं करता। यहाँ से क्या सीख मिली? सीख कि भैया आप कंसिस्टेंट नहीं हो तो आप में रिजल्ट देखने को मिलेंगे ही नहीं। आप बहुत महीनों से जा रहे हो, हम देख रहे हैं आपकी वीडियोस, आपको नहीं मिलेंगे। अब मैं जाऊँ ट्रेनर के पास, जैसे तुम लोग मेरे पास आते हो या टीचर के पास जाते हो कि भैया वो थोड़ा
3rd ईयर में आने वाला हूँ मैं, तो थोड़ा अच्छा दिखूँ, तो आप ना क्या करो, मेरी 1 महीने में बॉडी बनवा दो। वो व्यक्ति पहले बोले हाँ ठीक है, लेकिन हंसी आएगी ना, वो बोलेगा भाई मैं 3 साल 4 साल 5 साल से कंसिस्टेंट हूँ, सिर्फ इसी पर ध्यान दे के मैंने ये अपनी बॉडी बना रखी है। और ये व्यक्ति जो कि बहुत सारी चीज़ें मैनेज भी करना चाह रहा है, इसको क्या पता डाइट मैनेज कर पाए नहीं कर पाए, और ये कह रहा मेरे को 1 महीने बनवा दो, तो पॉसिबल नहीं है ना। सेम चीज़ मैं बता रहा हूँ, आप 3 महीने लास्ट के 3 महीने आते हो कि भैया फिजिक्स 0 लेवल पे, बहुत कमेंट है, आप मेरी पिछली वीडियो उठा के देख लेना, जस्ट नीट के 1 महीने पहले वाली, नीट फिजिक्स में 0 है, 150 तक जा सकते हैं 1 महीने में। कमाल करते हो यार, लोग 11th 12th ड्रॉप ईयर सब लगा लेते हैं, फिर भी 0 से 150 पहुँचने में उनकी वाट लग जाती है। मैं भी उन्हीं में से एक था, और तुम कह रहे हो कि भाई हम 3 महीने में कर जाएँ, तो कुछ चीज़ें पॉसिबल नहीं होती भाई। तो यहाँ से मैं मांग रहा हूँ आपसे पूरा 1 साल, ठीक है। आपको अपने ओर से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं बढ़ाने की। मैं जिम में गया, मैंने एक एक्सरसाइज की, भैया मेरे बाइसेप्स क्यों नहीं आ रहे, भैया मेरी चेस्ट क्यों नहीं आ रही। एक दिन में आप भी बोलोगे भैया क्या मजाक कर रहे हो, वही तुमसे क्या मजाक कर रहे हो। एक दिन लेक्चर देखो, तुमसे क्वेश्चन बनने चाहिए भाई, नहीं, अगर बन रहे हैं तो वेल एंड गुड यार, लेकिन मैं बात करूँ जो सही में बेसिक लेवल पर नहीं बनेंगे। तो जब से मैं डीमोटिवेट हो जाता था, हताश हो जाता था, शांत बैठ जाता था, क्या करूँ यूट्यूब पर 50 वीडियो सर्च कर लेता था, उसके जगह फिर से एक बार वो लेक्चर देख लेता तो, या फिर वो क्वेश्चन की जो प्रैक्टिस शीट थी उसके सॉल्यूशन देख लेता तो। और ये तो गलत है ना, सॉल्यूशन देखेंगे तो फिर बाद में कैसे सॉल्व करेंगे। करो तो एटलीस्ट वो तो करो, हो सकता है सॉल्यूशन से तुम्हें उसका तरीका पता चल जाए। देखो कोई चीज़ अपन पढ़ते हैं वो तरीका अलग होता है, उसको अप्लाई करना वो अलग होता है। तो मैं अपनी बात करूं, मैंने कैसे सीखा, अब आते हैं पॉइंट पर। ये तो आपको बताना था कि टाइम वेस्ट नहीं करना, आपने टीचर ने पढ़ाया आपको, ठीक है। कॉपी बंद करके मैंने कितनी बार बताया, आपको ब्रेन मैपिंग करनी है, आपको ध्यान करना, एक ब्लैंक पेज उठाकर पेन हाथ में लेकर, अच्छा टीचर ने पढ़ाया था, पहले दिन नहीं आ रहा होगा, पिछले वीडियो में ही बता दिया, ये वाली देख लेना यार तुम, मैं फिर से वही टाइम लग जाएगा वरना, लेकिन बता दे रहा हूँ आपको 10वें 15वें दिन आपको चीज़ें आ रही होंगी, ठीक है बात है। अब आते हैं मेन क्वेश्चन पर, ये आप देख लेना पुरानी वीडियो में कि क्वेश्चन को कैसे करना है। आपको ना मैं बता रहा हूँ जो बिल्कुल ग्राउंड लेवल पर है उसके लिए बता रहा हूँ, प्लीज़ कोई व्यक्ति यहाँ के मजाक मत बनाए। हमने बहुत सारी चीज़ें बहुत लेवल से सीखते हैं, हम छोटे लेवल से, तो किसी छोटे व्यक्ति का मजाक नहीं होना चाहिए जो नीचे से सीख रहा हो, क्या पता वो आपके आगे निकल जाए, आपको पता भी ना चले, ठीक है। अब आते हैं, मान लो एक क्वेश्चन में अभी एग्जांपल के लिए देखो, मैंने स्क्रीन पे खोल रखा है, एक है 12th क्लास का है, द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ शॉर्ट मैग्नेट इज 16 एम्पियर, सॉरी क्या था ये, एम्पियर मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब आप देखो नया जब मैं था हिंदी से इंग्लिश गया, मेरे को नहीं समझ आ रहा, मैं क्या करूँ, टीचर क्या कर रहा है, मैं वो देख रहा हूँ। टीचर ने सबसे पहले लिखा है मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ शॉर्ट इज कितना 16 AM स्क्वायर, मतलब ये हो गया पहला स्टेप। मेरे नोट्स में यार मैं घर पे रखे हैं, मैंने कई जगह लिखा है स्टेप 1 लिखा है मैंने, स्टेप 1। आपने कई सारी चीज़ देखी होगी ना, जब आप एप्लीकेशन सीखी होगी बचपन में, तो कैसे लिखते थे कि पहले ये लिखना है, आदरणीय सर यानी रिस्पेक्टेड टीचर, ये सब की ये यहाँ ये फॉर्मेट आएगा, यहाँ ये फॉर्मेट, सीखते थे सेम ऐसे। कई लोगों को लगा फिजिक्स रटवा रहे हो भैया, आप ये क्या सिखा रहे हो बच्चों वाली चीज़ें, भाई थोड़े दिनों तो ये करना होगा ना। आप लेवल सीधे आप नहीं करता यार, कोई नहीं करता यार सीधे। तुम सोचो आज हमने क्वेश्चन देखा सीधे कर दिया, भाई नहीं होता, कई सारी चीज़ें टाइम लेती हैं और टाइम देना पड़ेगा। तो स्टेप 1, स्टेप 2 में अपन ने लिख लिया 16 AM स्क्वायर, ओके। द मैग्नेटिक इंडक्शन एट अ पॉइंट 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट मिड पॉइंट। मान लो कोई कॉइल है, मैं देखो भूल गया हूँ भाई, 3 साल होने वाले फिजिक्स छोड़े, ठीक है 2.5 साल। यहाँ पे कोई पॉइंट है, उससे अवे क्या है 20 सेंटीमीटर दूर, हाँ आपको एक्सियल पॉइंट, मतलब कोई भी कॉइल मानते हैं उससे 20 सेंटीमीटर अवे, वहाँ पे आपको एक्सियल पॉइंट में शायद क्या जो भी निकालना हो भाई मैं भूल रखा हूँ, और एक इक्वेटोरियल पॉइंट शायद ऊपर होता है ना, जहाँ भी होता हो, देखो भाई मेरे को टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं भूल चुका हूँ ये चीज़ें, ठीक है, वहाँ पे निकालना है। तो अब देखो मैं बता रहा हूँ ना, स्टेप 1 क्या होगा कि आपने 20 वो लिख ली 16 AM स्क्वायर जो दिया गया है, फिर आपको लिखना है कि अच्छा 20 सेंटीमीटर दूर निकालना है, फिर आएगा अच्छा हाँ 20 सेंटीमीटर एक्सियल पॉइंट पे निकालना है। अब इसका वो फॉर्मूला चेंज हो जाता है, शायद एक में हो जाता है लेंथ एक बार प्लस में आ जाती है, मल्टीप्लाई में ऐसा कुछ होता है। मैं जस्ट आपको एक एग्जाम्पल दिया, हाँ मेरे से नहीं बन रहा, मतलब क्यों झूठ बोलूँ, मेरे पास सॉल्यूशन भी है नीचे इसका, लेकिन मैं फिर भी नहीं होता, क्योंकि भाई मैं ऑनेस्ट रहूँगा ना, मैं MBBS पढ़ रहा हूँ, फिजिक्स नहीं पढ़ रहा हूँ ना। तो इससे क्या पता चला 3 स्टेप में तो हमें चीज़ें दी गई हैं। अब जो नए लोग होंगे उन्हें नहीं आ रहा होगा समझ कि क्या बता रहे हैं, जब टीचर बताते हैं तब नहीं आता है, उनके सामने ऐसे क्वेश्चन आता है वो नहीं फ्रेम कर पाते। तो अब आपको स्टेप सीखना है भैया, लेकिन कैसे, अब DPP क्वेश्चन तो बन नहीं रहे, आपको क्लास नोट्स के क्वेश्चन दोबारा लगाने हैं। आप खुद लगाओगे, रेयर चांस है, मैं तो कहूँ शुरू के पहले महीने, पूरे महीने 30 दिन भी बहुत दिक्कत जाएगी। क्या करना है, आपको स्टेप लिखना है। स्टेप 1 सर ने क्या करवाया था, सर ने पहले ना ये मान लो अभी तो आपकी बेसिक मैथ चलेगी, काइनेमेटिक्स की बात कर रहा हूँ वो चल रही है, ठीक है, कि यहाँ एक व्यक्ति 10 मीटर दूर खड़ा है,
तो आपको लिख लेंगे डिस्टेंस, ठीक है। ऐसे घूम के आया तो डिस्प्लेसमेंट। तो आपको स्टेप लिखने होंगे, अच्छा स्टेप 1 में सर ने किया, स्टेप 2 में ये किया, और ट्राई करो इस चीज़ को रिवाइज भी कर सकते हो। इवनिंग में एक बार रिवाइज कर लो कि हाँ सर ने स्टेप 1 में ये किया, स्टेप 2 में ये किया, ओके ओके ऐसे ऐसे करूँगा मैं। सेम क्वेश्चन डीबीपी में आपको मिल जाएगा, या प्रैक्टिस शीट, जहाँ भी आप जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ते हो सेम टॉपिक पे सेम क्वेश्चन होते हैं, तभी तो बच्चों को सिखाते हैं, उसी पे अप्लाइड थोड़ा बहुत चेंज करके क्वेश्चन देते हैं, वो आप खुद से करना है। अच्छा स्टेप 1 में सर नहीं, रख लो ऊपर रख लो, मैं खुद कह रहा हूँ ऊपर सर वाला क्वेश्चन रख लो खोल के, नीचे अब तुम जाओ, अच्छा स्टेप 1 में ये, स्टेप 2 में, स्टेप 3 में। भाई ये चीज़ें प्रैक्टिस करो, तुम सफल होगे। ये मैंने ऐसे ही रफली लिखा है, ठीक है। कैसे बता पा रहा हूँ मैं, अपनी 11th क्लास की बात करूँ, हमारे में समाकलन, अवकलन समाकलन बोलते हैं, इंटीग्रेशन और सॉरी अवकलन समाकलन, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ठीक है। तो मुझे ध्यान है पूरा 11th निकल गया, मुझसे सिर्फ डिफरेंशिएशन बन रहा था थोड़ा बहुत, क्योंकि हमारे टीचर ने, ट्यूशन वाले टीचर थे जो बोर्ड के, उन्होंने प्रैक्टिस करवा दी थी। इंटीग्रेशन पूरे साल नहीं बना, फिर आया अपने वही ड्रॉप ईयर में तो सीखा। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करवाएगी, क्योंकि ऑब्वियस अपन नीट एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं। इंटीग्रेशन डिफरेंस से इतनी बार लगाया मैंने, इतनी बार लगाया, आज की डेट में अगर होता है ना x4 का इंटीग्रेशन, x4 का डिफरेंशिएशन क्या है, क्या होता है 4 - 3 n - 1 होता है ना, तो x3 आ जाता है शायद। और इंटीग्रेशन में x4 का इंटीग्रेशन क्या होगा, 4 + 1 अपॉन 4 + 1, हाँ x5/5 यही होगा ना, x4 का x5/5, और शायद x4 का जो डिफरेंशिएशन है वो होगा 4 आगे आ जाएगा माइनस, हाँ 4x3। तुम सोचो, मतलब मेरे को पेन चलाने की अब भाई 2 साल बाद ध्यान किया है चीज़ें। तुम सोचो, चलो 6 रुक जाओ, चलो बताता हूँ x6 का, तो 6 आगे आ जाएगा x और 6 n - 1 यानी 6x5। अब इसका वो x6 का अपन इंटीग्रेशन करें तो x7/7, सही बोल रहा हूँ ना, एक बार बता देना कॉमेंट में। ये कैसे आया भैया, कैसे आया, पहले मैं कैसे करता था, ये लिख रहा dx/dx + n + 1 dx, ये मेरे को 5-10 मिनट लग जाते थे। तो भैया आप कैसे जादू सीखा, जादू नहीं सीखा, प्रैक्टिस। जितने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे, पहले तो मैंने सॉल्व देखा ना, सर ने कैसा किया, सर का मान लो x4 था तो मैंने x5 का लगाया, सर का सॉल्यूशन देखते हो, अच्छा सर ने 4 को इसमें आगे ले आए और वो कर दिया, चलो मैं 5 को आगे ले जाता हूँ, 1 घटा देता हूँ, भाई बन गया। फिर दिमाग में अच्छा x4, अब मान लो मैं 36 × 36 कर रहा हूँ, कुछ कहीं नहीं लिखा, ठीक है, चल 35 × 35। अब कई लोग सोचने लग जाएंगे क्या होगा, मैं बताऊँ 35 को मैं 35 से कैसे सॉल्व करता हूँ, मतलब ये ना, ये तो मैं बता रहा हूँ बैठे बैठे सॉल्व करना है भैया, आपने टाइम नहीं लिया, चलो 34 × 34। तो मैं क्या करूँगा, 30 का मन में ही कर दूंगा, 30 था 340 का 3 बार, यानी 900 और 1020 हो गया, ठीक है। अब मैं कहूँगा मेरे 4 बज रहे थे, तो 1000 कितने हो गए थे, 1020 हो गए थे, 120, तो 1140 और फिर 4 चौको 16, आई थिंक 1156 आएंगे, आई थिंक 1156, आप एक बार कैलकुलेटर कर लेना, ठीक है। तो ये कैसे आया, प्रैक्टिस से। अब आपको ना, मान लो मैं अभी फ्री बैठा हूँ, आप हो, ये नीट एस्पिरेंट आप हो, ठीक है, आप बैठे हो, आपने मतलब लेक्चर ले लिया, सब ले लिया, खाना खा रहे हो, ठीक है, तो सोच सकते हो थोड़ा 5 × 5 कितने होंगे, 25, हाँ शुरुआत छोटे से करनी है, ठीक है। 25 5 × 5 25, 20 × 20 400, 12 × 12 144। ये भैया आपको कैसे याद है भाई, ये 12 × 12, 16 × 16, ये कितना यूज में आता है, 15 × 15 225, 225 होता है ना, कितना यूजफुल आता है। तो आपको अपना दिमाग चलाना होगा। अब आपको इससे फायदा क्या होगा, आपका दिमाग बहुत तेज वर्क करने लगेगा, पहले दिन नहीं, दूसरे दिन नहीं, 10वें दिन नहीं, 20वें दिन नहीं, 1 महीने बाद रोज करना होगा। कभी भी फ्री बैठे कैलकुलेशन दिमाग में, ये कैलकुलेशन जितनी तेज दिमाग में करने लगोगे, उतनी ही तेज आपका देखो दिमाग शार्प होगा। अब आप क्लास अटेंड करोगे, आपका फोकस भी अच्छी तरह होगा, आपको कैलकुलेशन में आपकी नहीं फट रही होगी, लिटरली फट जाती है, देख के कई बार होता है भाई। देखो ये वर्ड तुम क्या है रिलेट कर पाओगे, होता है ना। मैं पहले बड़ी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज को देख के, भाई सर ने डिफरेंशिएशन कैसे कर दिया, सर ने इंटीग्रेशन कैसे कर दिया, और फिर मेरे से बनता सर क्या कर रहे हो, सर क्या कर रहे हो, हमारे सर मजदूरी बोलते हैं ना, सर ये क्या मजदूरी कर रहे हो आप, लिटरली मैं भाई क्या कर रहे हो यार, 5 आगे लाओ और 1 माइनस कर दो, लेकिन वो बता रहे हैं और बच्चों के लिए भी। ये होती है चीज़, ये कैसे आती है, प्रैक्टिस से। यहाँ से आपको एक मैसेज मिला होगा कि भैया ने मेहनत की, भैया ने टाइम दिया, भैया ने फिजिक्स को बहुत ज़्यादा टाइम दिया और अपने चीज़ों को कैलकुलेट करते रहे मन में, और डिफरेंशिएशन को बार बार जहाँ टाइम मिला वहाँ ऐसे कर मिला, अच्छा हाँ पेन हाथ में ऐसे ही रफली। तो ये चीज़ हुई, स्टेप वाइज लर्न करो क्वेश्चन को, एक बार करो तो एक दिन नहीं होगा भाई, टाइम लगेगा, 10 से 15 दिन दो तो एटलीस्ट, तुम टाइम ही नहीं दे रहे। और तुम्हें प्रैक्टिस करना है सॉल्व क्वेश्चन की, जो बहुत ज़्यादा बेसिक है, 0 में बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा भाई तुम्हें जो सॉल्व यानी जिनका सॉल्यूशन दे रखा है वो वाले। और ऐसे बहुत सारी बुक भी आती हैं, और उससे अच्छा जो सॉल्यूशन होता है ना तुम्हारी प्रैक्टिस शीट का, वो देख लो भैया, वहाँ तो टीचर डिफरेंट होते हैं,
तो हाँ चलो उनका सॉल्यूशन देने का तरीका अलग होता है। चलो ठीक है नहीं जमना, ठीक है मानता हूँ, मैं भी एक्सेप्ट करता हूँ, मेरे को भी नहीं जमता था। तो आप टीचर को ही देखो ना, अपने क्लास नोट्स के ही क्वेश्चन आपको एक बार तो लगाने ही लगाने हैं। 2 बार लगा सको बहुत अच्छी बात है, एक बार तो लगाने ही लगाने, खुद से रिवाइज करके बताया ना, ब्रेन मैपिंग से रिवाइज किया, फिर गए क्वेश्चन पे हाथ रखा। नहीं बन रहा, चलो एक बार सॉल्यूशन देख के देख लो कि हाँ भाई ऐसा, उससे रिलेटेड अपनी प्रैक्टिस शीट या मॉड्यूल जो भी हो उसमें फाइंड करो और फिर सेम उतार दो। ये आज की बात है। अब आप उसको रिवाइज भी तो कर रहे हो। कब? मैंने एक चीज़ बताई थी ना कि अगर आपको सही में 1 साल में सेलेक्ट होना है, आपको बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, 14-15 घंटा मिनिमम देने पड़ेंगे। यानी लेक्चर 4th देख रहे होगे तो 1, 2, 3 का रिवीजन होना होगा, मतलब रिवीजन करके ही 4 वाला देखना पड़ेगा। अब लेक्चर 1 को आपने पहले दिन अच्छे से रिवाइज कर लिया तो मैं मानता हूँ उसको कम टाइम लगेगा। कई सारे क्वेश्चन आपको सारे लगाने 10 मान लो, टीचर ने 15 लगवा दिया आज के लेक्चर में, 5 लगा लो, 5 से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ज़्यादातर शुरुआती दिनों में एक दिन में एक ही कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है। भैया आगे क्या होगा जब हम 2-3 महीने पार कर जाएंगे, 2-3 महीने बाद आपकी जो बुद्धि होगी ना बहुत विकसित हो जाएगी। सही बता रहा हूँ भाई, मेरे को रोटेशन मोशन भाई जब मैंने सुना, क्या है मैं था ऑनलाइन अकेला, मतलब कभी पता ही नहीं था कि क्या टफ है क्या ईजी है। सही में ईजी चैप्टर टफ लगते थे, जो लोगों को टफ लगते थे मुझे ईजी। फिजिकल केमिस्ट्री में इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम, कमेंट सेक्शन देखो सर कितना टफ है कितना टफ, और मेरे को इजी क्यों? मेरे को मोल कंसेप्ट टफ, सॉल्यूशन टफ, सॉलिड स्टेट टफ, ये सब पहले हुए थे, देन इक्विलिब्रियम आता था। भाई इनमें मैंने इतना स्ट्रगल किया है, 2-3 बार लेक्चर देखे हैं, और यही स्टेप वाइज, भाई अमित महाजन सर मजाक नहीं कर रहा, स्टेप वाइज फिजिकल केमिस्ट्री लगवाई है उन्होंने, स्टेप वाइज खुद स्टेप 1 में ये करना, स्टेप 2 भाई लिखते थे वो, कि क्या बेसिक लेवल से पढ़ाया भाई, क्या टीचर थे सही में। वो तो खुद लिखते थे कि बेटे ऐसे कर बेटे, और फिर मोल कॉन्सेप्ट भाई ऐसे खटाक से देख के क्वेश्चन होते थे। मैंने सही में पेन नहीं उठाया भाई एंड के टाइम में। ये लेवल की प्रैक्टिस हो गई थी, ये करनी है आपको। और ये जो बताया स्टेप वो फॉलो करो, वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है ना। तो फिर मेरे साथ क्या हुआ, इक्विलिब्रियम तक आते आते मेरा दिमाग तेज वर्क करने लगा, मैं तुरंत पकड़ लेता अच्छा ये तो मोल कॉन्सेप्ट का अप्लाई हो रहा है, क्योंकि चैप्टर सब एक दूसरे से थोड़ा बहुत इंटरलिंक्ड होते हैं। और फिजिक्स भाई मतलब ऐसी बात है, फिजिक्स तो पूरी की पूरी भाई मुझे तो इंटरलिंक लगती है, आप बताना कैसी। रोटेशन मोशन तक आते आते भाई मेरे को चीज़ें इतनी बढ़िया समझ आने लगी थी, इतनी बढ़िया। और वो सब था मेरा पहले किया हुआ हार्डवर्क, पहले 15-16 घंटे लगाना, पहले फिजिक्स को कम से कम दिन के 6 घंटे देना। शुरुआती 4 महीनों में, जिसमें शुरुआती 4 महीनों फिजिक्स को बहुत अच्छा टाइम दे दिया, लास्ट में उसको पैनिक नहीं करना पड़ेगा। लास्ट के महीनों में 6 घंटे दे के देखो, बायोलॉजी केमिस्ट्री भूलने लग जाओगे जब इतना सारा सिलेबस हो जाएगा। शुरुआती दिनों में दे लो भाई टाइम, शुरुआती दिनों में बहुत होता है। बायोलॉजी के तो छोटे छोटे लेक्चर आते हैं, केमिस्ट्री के भी छोटे छोटे लेक्चर आते हैं, निपटा सकते हो, ठीक है। तो भाई ये चीज़ें प्लीज़ करके देखो, स्टेप वाइज चीज़ें करोगे तो आपको बहुत अच्छा फल मिलेगा। कुछ पॉइंट्स मैं डिस्कस करने वाला था कि सबसे पहले तो आपको टाइम जो मैंने बताया वो देना है शुरुआती दिनों में। डरना नहीं है, आज नहीं बना क्वेश्चन तो बंद कर दे, नहीं लड़ना है भाई। शुरुआती दिनों में तुम लड़ सकते हो, इतना टाइम होता है कि भाई क्वेश्चन पे अड़िग रह जाओ कि ये बनना चाहिए मेरे से, आज मेरा रिवाइज होगा तभी मैं कल लेक्चर देखूंगा, आज मैं कम से कम ये 5-10 क्वेश्चन लगा लूँ तब कल का लेक्चर दूंगा, क्योंकि 4-5 क्वेश्चन आपका पर्टिकुलर टॉपिक आपको याद दिलवा देंगे, है ना, रिवीजन हो जाएगा कि हाँ भाई हमने ये कर लिया है, समझ गए। तो अब हमें टॉपिक आ रहा है, टॉपिक आना अलग बात होती है, क्वेश्चन कर लो तो बिल्कुल भाई तुम्हें आ ही रहा है, क्योंकि नीट में क्वेश्चन पूछे जाने वाला। अब तो लेवल अप होके आ रहा है, तो तुम्हें भी शुरुआती दिनों में खुद बोलूँगा हमेशा सरल तरीके से स्टार्ट करो, कठिन तरीके से करोगे तो वहीं है ना हार मान जाओगे। शुरुआती छोटे छोटे क्वेश्चन से करो, फिर लेवल बढ़ाओ, लेवल धीरे धीरे बढ़ता है, ठीक है ना। एक दिन नहीं सोचना एक दिन में बन जाएगा चीज़ें। मुझे तो 3-4 महीने लगे थे भाई, क्योंकि हिंदी से इंग्लिश क्वेश्चन समझने में, तभी तक मैं रोटेशन मोशन तक आते इक्विलिब्रियम चैप्टर तक आते फिजिकल केमिस्ट्री चीज़ें अच्छे समझ पाया था। तो आपको भी टाइम देना पड़ेगा। और सुनो, यहाँ पे मैंने हार नहीं मानी थी, मैं दिन के 6-6 घंटे, 4-4, 5-5, 6-6, 7-7 घंटे, क्योंकि नोट्स बनाना, DPP करना, उनको बार करना, 2 बार लेक्चर देखना, भाई टाइम जाता था, है ना। उस दिन आप समझ लेना आपकी पकड़ अच्छी हो गई, आपका सिलेक्शन पॉसिबल है। कब? आपको सपने में क्वेश्चन आए, भाई आए थे, तुम मानोगे नहीं। और लिंक कर पाओगे तुम, आज कमेंट में लिख देना, हाँ भैया जो डेडिकेट हुआ ना बहुत ज़्यादा, वो कहता भाई आता है, भाई लेटते थे ना, सोते टाइम सपने आ रहे, ये फिजिक्स में क्वेश्चन, ओ भाई ये क्या कर दिया मैंने, ये क्या कर, उठ रहा, अच्छा क्लास में नहीं हूँ मैं, ये मतलब ऑनलाइन क्लास में, ये चीज़ें, ठीक है। और अंडरस्टैंड करना है टॉपिक को, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये स्टेप में लिखना है। शुरुआती दिनों में ऐसा जाएगा, धीरे धीरे सही में भाई मानो मेरी बात, मैंने इसमें तुम्हें लगा होगा भैया तो 4-5 बातें हैं जो बार रिपीट करिए, क्योंकि मुझे वही फायदा की थी, तुम्हें वही व्यक्ति बता सकता है। कई लोग क्या बोलते हैं, टॉपिक को अच्छे समझो। देखो मैं यदि लेक्चर देख रहा हूँ तो मैं क्यों देख रहा हूँ, अच्छे समझने के लिए, मैं फिर भी क्वेश्चन नहीं बना तो कुछ आंसर बताओ ना। तो वही है जो स्टेप वाइज चीज़ें फॉलो करो जो मैंने बताया। लोग बोलते हैं, मैं देखता था ना अपने टाइम पे कि स्टेप वो क्लास को अच्छे से देखो, भाई मैं क्लास को अच्छे से ही देख रहा हूँ,
मैं पागल थोड़ी हूँ जो एकदम सुबह से कॉन्सेंट्रेट करके सुबह से फिजिक्स देखता था मैं, है ना। मतलब कई बार रेयर था, दोपहर में भी देख लेता, लेकिन मेरा ये रहता था कि जो दोबारा मैं लेक्चर देखता था वो नेक्स्ट डे देखता था, तो सुबह से देखता था, ये था। तो तुम समझ रहे हो, काफ़ी वीडियो लेंथी हो चुकी है आई थिंक। तो मुझे लगता है कि अब इसको यहीं ख़त्म करते हैं, और आप बहुत बेटर परफॉर्म करोगे, आप मेरे से अच्छा परफॉर्म करोगे, ठीक है, क्योंकि मैंने कई सारी गलतियाँ की थी वो आप नहीं करोगे, जो मैंने बता रखी हैं अपने पुरानी वीडियोज़ में। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।